हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर के इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ यंग गर्ल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की परेशानी। यंग गर्ल्स जिनके पीरियड्स अभी शुरू हुए हैं, जिनकी उम्र अभी 11-12 साल से लेकर 15-16 या 18 साल के आसपास है, उनमें पीरियड से संबंधी परेशानियाँ आम बात है। विशेषकर पीरियड शुरू होने के 3-4 साल तक पीरियड्स एकदम रेगुलर नहीं आते हैं और कभी कभी छोटी बच्चियां इस बात को लेकर परेशान होती हैं कि पीरियड्स उनके रेगुलर नहीं आए हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि छोटी बच्चियों में पीरियड्स एकदम रेगुलर आने में 2-3-4 साल का समय लग जाता है। लेकिन आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ आजकल एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है और विशेषकर यंग गर्ल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की परेशानी ज़्यादा देखी जाती है। तो आइए जानते हैं यंग गर्ल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में किन बातों का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता होती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में ओवरीज का साइज़ नॉर्मल से थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। कभी कभी नॉर्मल साइज़ से 3-4 गुना बड़े तक साइज़ की ओवरीज देखी जाती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, और ओवरीज के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ओवरीज में नॉर्मली फॉलिकल्स बनते हैं और वो टाइम टाइम पर रप्चर होते हैं, जिससे कि पीरियड्स रेगुलर आते हैं या प्रेगनेंसी आती है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में ये प्रोसेस थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में छोटे छोटे कई सारे फॉलिकल्स बनते हैं, लेकिन कोई भी फॉलिकल पूरा मैच्योर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फॉलिकल रप्चर ना होने की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और ज़्यादातर पीरियड्स ज़्यादा दिनों में आते हैं और पीरियड्स में फ्लो भी कम होता है। कई बार पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ महिलाएं या बच्चियां अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस हो जाता है और उसमें जो सिस्ट वर्ड है उससे वो परेशान हो जाती हैं कि ओवरीज में गांठ हो गई है, और कई बार बहुत से लोग इसमें ऑपरेशन तक की सलाह दे देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। इसमें कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है और यंग गर्ल्स में स्पेशली जहाँ पीरियड्स कम आ रहे हैं, पीरियड्स ज़्यादा दिनों में आ रहे हैं, वहाँ पर पॉलीसिस्टिक ओवरी होने की संभावना काफ़ी पाई जाती है। लेकिन ये बिल्कुल भी घबराने वाली परेशानी नहीं है और थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। विशेषकर यंग गर्ल्स जहाँ पर पीरियड्स ज़्यादा दिनों में आ रहे हैं तो उन्हें इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, थोड़ा टेंशन हो जाता है अगर पीरियड्स उनके रेगुलर नहीं आ रहे हैं। तो उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि छोटी बच्चियाँ जो 11-12 साल से लेकर 15-16 या 18 साल की उम्र में हैं, उनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा रेगुलर होने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती है। विशेषकर अगर फीमेल सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो उन्हें इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं। पर उसके साथ साथ पॉलीसिस्टिक ओवरी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर माने उसमें शरीर के कुछ हार्मोन्स और डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके वजह से शरीर के स्ट्रक्चर में और फंक्शनिंग में थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो बेसिकली इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक तरीका है जिससे पॉलीसिस्टिक ओवरी से होने वाले खतरनाक परिणामों से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रखकर पॉलीसिस्टिक ओवरी के होने वाले खतरनाक परिणामों से बचा जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है रेगुलर एक्सरसाइज या नियमित व्यायाम। पॉलीसिस्टिक ओवरी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से वज़न बढ़ने की परेशानी आमतौर पर देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियों के वज़न बढ़ते हैं, लेकिन करीबन 30 से 40% महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ वज़न बढ़ने की समस्या देखी जाती है। विशेषकर इन महिलाओं में वज़न बढ़ने से बचाने के लिए फिज़िकल एक्टिविटी अधिक होना ज़रूरी है। विशेषकर कुछ एक्सरसाइजेज इनको नियम से करना चाहिए जिससे कि वज़न ना बढ़ सके। जहाँ पर पॉलीसिस्टिक ओवरी डायग्नोस हो चुकी है लेकिन वज़न नॉर्मल है, ऐसी महिलाओं को भी एक्सरसाइज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं में बॉडी का जो इंटरनल फैट है उसकी मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो इसलिए एक्सरसाइज का बहुत अच्छा असर पॉलीसिस्टिक ओवरी में देखा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा मेजर चेंज लाइफस्टाइल में करने की आवश्यकता है वो है खान पान में थोड़ा सा सुधार या बदलाव। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बच्चे या महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उन्हें अपने खान पान में फास्ट फूड
ज़्यादा फैटी और ऑयली फूड का बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने खाने पीने में विशेषकर हाई फाइबर डाइट लेने की ज़रूरत होती है, जिससे कि बॉडी फैट कम रहे और रिफाइंड फ्लोर, मैदा, इस तरीके की चीज़ों का परहेज़ रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस तरह थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि थोड़ा सा एक्सरसाइज रेगुलर करके और खाने पीने में थोड़ा सुधार करके पॉलीसिस्टिक ओवरी से होने वाली परेशानियों से काफ़ी हद तक बचाव संभव है। क्योंकि यह एक लंबी चलने वाली परेशानी है, तो ऐसे केसेस में लगातार दवाइयाँ लेना संभव नहीं होता और उसका बहुत ज़्यादा विशेष फ़ायदा भी नहीं होता जब तक कि लाइफस्टाइल चेंजेस न किए जाएं। तो इसलिए ध्यान रखें, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी तरीका है इस परेशानी से बचने के लिए। तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए और अपने खाने पीने में हाई फाइबर डाइट को ज़रूर शामिल करिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।